हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से जा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी क्लास 10 साइंस का बोर्ड एग्जाम कब है। 25 फरवरी को होने वाला है ना। ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास लगातार क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कोई वीडियो नहीं ला रहे हो, क्लास 10 साइंस में हम कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो फाइनली मैं वीडियो ले आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि रियल और प्रैक्टिकल हैं, जो कि मैंने फॉलो की हैं एंड जो आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो पाए। जैसा कि आपने टारगेट अपना सोच रखा है कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, है ना। कैसे लाने हैं तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं ना केवल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि एक एक पल आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों, आपकी क्लास 10 साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका फिजिक्स होता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है, तीसरा बायोलॉजी होता है। एंड हमें तीनों को पढ़ना होता है, क्योंकि तीनों का पेपर हमारा एक साथ ही होता है, साइंस का कंबाइंड से, है ना। तो आपको करना क्या है, तीनों को हमें इक्वल टाइम देना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आप फिजिक्स पढ़े जा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, बायोलॉजी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना होता है। एंड एक डाउट यहाँ पर आपका क्लियर कर दूं, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल मौज मस्ती में गुजार देते हैं एंड उनके पास नोट्स नहीं होंगे, तो उनका भी एक सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स से पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिखा है। नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आरवी ट्यूशन क्लासेस आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 10 साइंस के पूरे नोट्स वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो क्लास 10 साइंस है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों सब्जेक्ट को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो देखिए, फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं प्लस फॉर्मुलेज होते हैं, है ना। डेरिवेशन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, डेरिवेशन तो 12th में मिलेंगे आपको, लेकिन जो आपका 10th है उसमें डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप फॉर्मूलेज एक पेज पर लिख सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर पूरी जो फिजिक्स है उसके लिख सकते हो। एंड आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो थ्योरी की डेफिनेशंस वगैरह रटते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए, डेफिनेशन तो आप बना करके भी लिखेंगे तब भी वहाँ पर नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया ना तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल को और फॉर्मुलेस को अच्छे से लर्न करना है। जैसे कि आपको पता है, जो आपका क्लास 10 साइंस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका एक चैप्टर है और एक आपका लाइट चैप्टर है ना। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें भर भर के आपके फॉर्मुलेज होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपको करना क्या है, इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छी कमांड कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप इन दोनों के न्यूमेरिकल्स और फॉर्मुलेज को याद कर लेते हैं ना, तो न्यूमेरिकल वाला आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में क्या होता है, तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस और इक्वेशंस और इनकी बैलेंसिंग, ये आपको आना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो आपकी केमिस्ट्री है और इक्वेशन रिएक्शन ना पूछी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आईयूपीएसी नाम, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, आईयूपीएसी नाम याद करना है। रिएक्शंस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि किसको किसके साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एंड इक्वेशंस जो कि आपकी होती हैं सही से लिखना आना चाहिए। एंड जो आपकी इसकी बैलेंसिंग होती है जो कि आपने चैप्टर 1 में सीखी होगी, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है, तो बायोलॉजी में आपके जो है डायग्राम्स होते हैं, है ना, और फंक्शंस होते हैं और डेफिनेशंस होती हैं। तो आपको करना क्या है, बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम तैयार करने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस तो आप लिख ही देंगे, डायग्राम अगर आपका क्लियर होगा तो आपको वहां पर पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका डायग्राम क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं। देखिए, साइंस के एग्जाम में इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और उनके क्वेश्चन लास्ट में छूट जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको जो है इक्वली टाइम देना है, क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायोलॉजी है इनमें सभी में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले फिजिक्स निपटा देनी है पूरी, उसके बाद आपको केमिस्ट्री, उसके बाद आपको बायोलॉजी निपटानी है। क्योंकि अगर आप तीनों को जो है एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पेपर, और उसे आप अपने घर पर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से हमें पता लग जाता है कि हम अपने टाइम के अनुसार अपना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले आप अपने घर पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रियल एग्जाम पर, है ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका फिजिक्स है। फिजिक्स में आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूमेरिकल इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए। लाइट चैप्टर में आपके लेंस के जो डिफरेंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ह्यूमन आई आपको पता होना चाहिए। कलरफुल वर्ल्ड, जो एक ही चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका मानव नेत्र का संरचना है ना, कभी कभी पूछ लेता है कि मानव नेत्र की संरचना बनाइए, है ना, तो वो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। और इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, ह्यूमन आई के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, सबके बारे में आपको लिखना हो सकता है ना। और ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे पूरे 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है। इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। इस चैप्टर में से IUPAC नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो IUPAC नाम आपके अच्छे होने चाहिए। और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना। इसके बाद आपकी बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी में आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, है ना, जो कि पहला चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इवोल्यूशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है ना। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको कितने चैप्टर बता दिए, 1 2 3 और ये 4 चैप्टर लगभग बताए हैं। इसमें तो मैंने आपको 3 ही चैप्टर बताए हैं ना, इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर बताए हैं ना। तो 3 दिन 6 और यहाँ पर ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लगभग 10 चैप्टर हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया क्लास 10 साइंस में स्कोर करना काफ़ी आसान है, जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है ना। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो पास भी होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए साइंस है, साइंस में आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो मैंने यहाँ पर जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर तैयार करिए। और जो मैंने आपको बताया है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर करिएगा अपने घर पर, जिससे कि आपको पता लग पाए कि हम टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, जिससे कि आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि देखिए साइंस का पेपर है, लेंथी आता है, इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।